परेशानी भी बढ़ गई। बाड़मेर और बांसवाड़े की तस्वीर आपके सामने है। मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल हो गया है। गर्मी से जैसा हमने बताया कि भले ही राहत मिली हो, लेकिन सड़कों पर जल जमाव के चलते काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और बांसवाड़ा की खबर आपको बताएं तो यहां बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। 3 दिनों से बरसात का दौर लगातार जारी है। आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। हालांकि जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बाड़मेर के चौटन कस्बे में हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो गई है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहना शुरू हो गया है। आप लोगों को देख सकते हैं कैसे सड़क पर वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है और उनके सड़क पर पानी के चलते वाहन गिर रहे हैं। कई जगहों पर जलभराव हो गया है। तेज बहाव में कुछ जगहों पर घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल बह गई है, तो वहीं कई जगहों पर मोटरसाइकिल चालक अपने आप को, अपनी मोटरसाइकिल को बचाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपने देखी भी। सूचना के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची भी और उपखंड प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी की निकासी करवाई, जिसके बाद आमजन ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से। गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है। आज शाम 5 बजे बैठक होगी और कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की भी मीटिंग होगी। नए जिलों को लेकर सीएम फीडबैक लेंगे। सरकारी योजनाओं पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे लेंगे। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल चोट लग गई थी मुख्यमंत्री को, फिर संशय में थी आज की ये मीटिंग, लेकिन कल ही रात में ये फैसला हो गया था कि 5 बजे बैठक होनी है। तो आवास पर ही होगी मुख्यमंत्री के या फिर मुख्यमंत्री खुद मंत्रालय जाएंगे? आवास पर ही प्रस्तावित है कैबिनेट की बैठक का होना। उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। एजेंडा अभी तक नहीं पहुंचा है मंत्रियों के पास में, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो नए जिले बनने जा रहे हैं उसी पर चर्चा होगी। सारे मंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं उनके बारे में मुख्यमंत्री जानेंगे, किस तरह जनता को राहत देने में कामयाब रहे, महंगाई राहत शिविर, उसके बारे में फीडबैक लेंगे। और कुछ विभागों के एजेंडों पर प्रस्ताव है उनके, उन पर चर्चा होगी। तो चुनाव से पहले और तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से प्रस्तावित है। तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक का होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पार्टी का, विधायकों का जो प्रशिक्षण शिविर है उसकी डेट फिर से आनी है और किस तरह से चुनाव में पार्टी जाए, तमाम एमएलए मिलकर काम करें और गुटबाजी किस तरह से खत्म हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा कोशिशें लगातार कर रहे हैं। पार्टी के आला कमान से लगातार संवाद बना हुआ है। कुछ जो चीजें चेंजेस होने हैं वो आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की बैठक का एजेंडा यही है कि धरातल पर किस तरह सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा मिला है, किस तरह से और ज्यादा अच्छे तरीके से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि कल जब बात लगातार हो रही थी तो सभी मंत्रियों से कहा गया था कि 11 बजे तक जयपुर पहुंच जाइएगा। और दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि कल एक ट्वीट भी आया था मुख्यमंत्री का, फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा, निकलेगा पिटारा से कुछ नया। ये ट्वीट ताजा है अभी? मुख्यमंत्री तो रोज ही घोषणाएं करते हैं और जहां तक मंत्रियों को यहाँ जयपुर में बने रहने का सवाल था तो आज भी कई मंत्री बाहर गए हैं। लालचंद कटारिया कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं, वो जोधपुर के दौरे पर गए हैं। मुख्यमंत्री को भी वहां जाना था, तो मुख्यमंत्री अस्वस्थता के चलते और कैबिनेट की बैठक के चलते नहीं जा पाएंगे, इसलिए लालचंद कटारिया को वहां भेजा है। उदयलाल आंजना भी अपने इलाके में, कई और मंत्रियों के बाहर होने की सूचना है। तो परमिशन ली है इन मंत्रियों ने सीएम से कि जरूरी कार्य की वजह से वो बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कुछ बड़े फैसले आज लिए जाएं बैठक में। ये तो तमाम चीजें बाहर ही बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपका नजर रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अगली एक और बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, हम उसका रुख करेंगे। जैसलमेर के पोखरण पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया है। सीओ ने बताया कि केलावा गांव के पास 4 दिन पहले स्कॉर्पियो को लूटकर जलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई थी, जिस पर चौथे दिन कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ
शुरू कर दी है। 25 जून की घटना है। परिवादी टिकुराम मेघवाल ने एक लिखित रिपोर्ट पीएस पोखरण में दी थी कि वह किसी काम से अपने गांव से पोखरण आ रहा था। बीच रास्ते में केलावा सरहद पर भगवान सिंह, कुंभ सिंह और कुछ अन्य व्यक्ति थे, 2 गाड़ियों में सवार होकर के आए और उसकी गाड़ी को रोकाया। एक्चुअली में गाड़ी गुलाब सिंह की थी, टिकुराम उसका ड्राइवर था। टिकुराम को नीचे उतार के उसके साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से भी उसको अपमानित किया। उसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर के करीबन केलावा सरहद से 1 किलोमीटर आगे पोखरण की तरफ गए और गाड़ी के आग लगा दी। आग लगा करके और कैंपर में सवार होकर के फरार हो गए। वहीं बारां जिले में वन विभाग ने विभिन्न पौधशालाओं में 9,50,000 पौधे तैयार किए हैं, जिन्हें 1 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वितरित किया जाएगा। सहरिया आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से पोषण तत्वों से भरपूर सहजन और अंजीर के पौधे तैयार किए गए हैं। उपवन संरक्षक ने बताया कि जिले में नगर पालिकाओं को 1.5 लाख, ग्राम पंचायतों को 2 लाख पौधे दिए जाएंगे। 6 लाख पौधे आमजन के लिए देंगे। पौधे के लिए आवेदन लेने से लेकर शुल्क जमा कराने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। बारां जिले के पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बारां जिले काफ़ी चर्चित रहता है कुपोषण को लेकर के, हमारे आदिवासियों ने कुपोषण एक विशेष अभियान के रूप में संचालित किया। कुपोषण के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किए जाते हैं। ऐसे में वन विभाग के द्वारा इस वर्ष सहजने पे विशेष जोर दिया गया है। सहजने से जैसा कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि सहजना प्रोटीन का भी सोर्स है और काफ़ी बड़ा कुपोषण की लड़ाई में काफ़ी मददगार साबित होगा। झुंझुनू की गाडराटा ग्राम पंचायत की ढाणी निर्झरिया में बकरियों के बाड़े में पैंथर घुस गया और पैंथर ने बकरियों के बाड़े में बंधी बकरियों का शिकार कर लिया। बाड़े में पैंथर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने बाड़े को बंद कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को टीम को सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर के रेस्क्यू के लिए जयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। आपको बता दें कि खेतड़ी के बांसियल में लगातार पैंथर का कुनबा बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में पैंथर का मूवमेंट भी बढ़ रहा है। तो फोकस मार देखी मैं तो छेड़े अंदर मार रहा है कि आगे घेर रहा है और बैठो मैं मोको बिलाव तो देखी मुंडो ठायो जना मत घबराएगी बात कोई ना कोई मैं इकल्ली बस। कोटा से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। कोरल पार्क में 22 साल के युवक को करंट लग गया है। करंट की चपेट में आने से युवक की जान चली गई है। कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में 11 केवी विद्युत लाइन बिछी हुई थी, पड़ी हुई थी। सड़क पर बारिश के पानी में ये तार टूटकर गिरा था। इसको दुरुस्त नहीं किया गया था, इसको हटाया नहीं गया था, ना ही बिजली के तारों में बिजली के प्रवाह को रोका गया था। आपको बता दें, बिजली विभाग के खिलाफ परिजनों में अब आक्रोश है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर है। कोटा से हिमांशु मित्तल से बात करेंगे। कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो घटना के बारे में बताएं हिमांशु, और अभी जो परिजन नाराज हैं, शव लेने से मना कर दिया, उसकी भी अपडेट दें। देखिए रविंद्र, निश्चित तौर पर बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि बारिश का समय है और ऐसे में अक्सर बिजली से जुड़े हादसे सामने आते हैं और समय रहते जहां पर हादसे की संभावना है उन हालातों को सुधार लिया जाए। अक्सर इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन लापरवाही फिर भी बढ़ती जाती है और वो लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। कोटा का ये 12 रोड इलाका है, जहां पर आपको बता दें कि कोरल पार्क है। बिजली विभाग की लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए कि एक तार टूटा हुआ था जो पानी में आकर के गिर जाता है, उसमें करंट प्रभावित हो रहा था और वहीं से अरविंद नाम का जो युवक जो इस हादसे की चपेट में आता है वो निकलता है। कीचड़ भरे गड्ढे में जब उसका पैर पड़ता है तो वो करंट की चपेट में आ जाता है। मौके पर ही वो पूरी तरह से करंट की चपेट में आने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी जान चली गई है। परिजन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके साथ में जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, फिलहाल उनकी तरफ से सबको लेने से इनकार कर दिया गया है। बिजली विभाग की तरफ से इसको लेकर के फिलहाल किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लापरवाही हुई है और ये लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। जान इस पूरे हादसे में चली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ये खबर भी कोटा से ही है। वैसे आपको बता दें कि आग का तांडव देखने को मिला है। गोचर हॉस्पिटल में आग लगी है। महावीर नगर इलाके के गोचर हॉस्पिटल में आग लगी है। सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। आग पर
काबू पाने से थोड़ी राहत जरूर वहां पर अभी कही जा सकती है कि है, लेकिन जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला है कई सवाल भी खड़े करती है। गोचर हॉस्पिटल में ये आग लगी है, महावीर नगर इलाके के गोचर हॉस्पिटल में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लीकेज हुआ जिसके चलते ये आग लगने की घटना हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इन्हीं के साथ फिलहाल